मुंबई की सड़कों पर लगातार खड्डे को देखकर कहीं न कहीं मनपा का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा द्वारा आज मुंबई के अंधेरी MIDC में मोर्चा खोल दिया गया। आपको बता दें कि तजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। जो आंदोलन बढ़ता देख मुंबई के MIDC पुलिस में आक्रामक हो गई और मुंबई की पुलिस ने आज भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के तमाम नेताओं के ऊपर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि जबरन घसीटते हुए उनको पुलिस स्टेशन ले गई। इस दौरान कई बार झड़प भी देखने को मिली। फिलहाल लगातार भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा BMC हाय है के नारे लगाए गए और मांग की गई कि BMC 23,000 जो खड्डे उसको तत्काल भरे। फिलहाल यह बताया जा रहा है कि करोड़ों का घोटाला जो है BMC द्वारा आए दिन उजागर होता है। अब ऐसे में BMC अगर इन खड्डों को नहीं भरती है तो भारतीय युवा मोर्चा द्वारा लगातार इसी तरह का आंदोलन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुंबई के MIDC पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा को लगभग लाठीचार्ज किया, वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में। फिलहाल युवा मोर्चा द्वारा मांग की गई है कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ जो बर्बरता की है, महाविकास आघाड़ी सरकार इस पर माफी मांगना चाहिए। लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी कि किस तरह से मुंबई की पुलिस जो है घसीटते हुए उनको लेके जा रही है। आंदोलन हो रहा था खड्डों को लेकर और पुलिस प्रशासन ने आज मुझे खींचकर मारा है, बहुत मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहे हैं और हमको मारा है, कपड़े भी फाड़े, मेरी पैंट नीचे खींच के मुझे अंडरवेयर में लेके जाने की साजिश ऐसी इनकी पुलिस वालों की थी। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। ये बड़ा अन्याय है, महाविकास आघाड़ी का अन्याय है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी NB न्यूज मुंबई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर सोशल मीडिया पर कड़ी सेना द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके खिलाफ कांग्रेसी नेताओं में कोतवाली पहुंचकर अभद्र टिप्पणी का विरोध किया है और टिप्पणी करने वालों के खिलाफ तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराने की मांग की है। दरअसल आज 2 अक्टूबर है। महान पुरुष राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी की जयंती पर जगह जगह गोष्ठी और प्रतिमाओं पर मालार्पण किया जा रहा है और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। तो वहीं कासगंज में ठाकुर शिवम सोलंकी जिला प्रभारी राजपूत कड़ी सेना अपने फेसबुक अकाउंट पर एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अभद्र टिप्पणी महात्मा गांधी की जयंती पर सभी को थोड़ी थोड़ी बधाई और नाथूराम गोडसे को धन्यवाद लिखा। उन्होंने इसे देखते हुए कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश है। वहीं पर जैसे ही राष्ट्रपिता की पोस्ट को वायरल किया तो लोगों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेसी नेताओं ने इस पोस्ट की निंदा करते हुए शहर में जुलूस निकाला और कासगंज कोतवाली पहुंचकर पोस्ट स्क्रीनशॉट देकर तहरीर देकर संकलन कर CO दीप कुमार पंत से कार्रवाई की मांग की। अब देखने वाला समय बताएगा कड़ी सेना के नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। पूरी तरीके से हावी रहा और लगातार मांग करता रहा कि मृतक जो आश्रित है उनको कम से कम 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, इसके साथ ही नौकरी दिया जाए। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक की पत्नी से मुलाकात करते हुए उनको आश्वासन दिया, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की और नौकरी का जो आश्वासन था उन्होंने तत्काल नौकरी का आश्वासन दिया। हालांकि जो मृतक की आश्रित थी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने सारी मांगें मान ली है। इसके साथ ही अब जो घटना है उसके जो खुलासे के लिए SIT का गठन हो चुका है। इस समय हम गोरखपुर के उसी होटल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यही वो घटना स्थल है जहां पर कानपुर के व्यापारी की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप पुलिस पर लगा था कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। उसके बाद काफ़ी हो हल्ला मचा। इसके बाद इसकी जांच गोरखपुर से ट्रांसफ़र करके कानपुर भेज दी गई और SIT का गठन हो गया है। गोरखपुर में आज SIT के प्रभारी जो है रवीना त्यागी, उनके नेतृत्व में SIT की टीम होटल में पहुंच चुकी है और कमरा नंबर 112 जहाँ घटना स्थल था उसका निरीक्षण कर रहा है। हालांकि निरीक्षण करने के बाद कब पूरा तथ्य निकलकर सामने आता है, कब मृतक को इंसाफ मिलता है, ये समय बताएगा। ANB न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में लगातार अपराधियों के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। जहां एक और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनपद जालौन को क्राइम फ्री किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर जनपद जालौन में लगातार अपराधी अपराध करने में लगे हुए हैं।
वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र की, तो कोंच कोतवाली क्षेत्र में 19/9/2021 को एक युवती पर एसिड डालकर उस युवती को जलाया गया था। वहीं उस युवती को झांसी मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं इस पूरे मामले में बांछे चल रहे आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरे मामले में उस युवती के जीजा इस पूरे मामले में शामिल थे। वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 4 कुछ जो बांछे चल रहे आरोपी उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं अब देखने वाली बात तो यही होगी कब तक जनपद जालौन में अपराधियों पर लगाम लग पाती है, तो समय ही बताएगा। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं, उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है, उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब इसने प्लानिंग 1 महीना पहले स्टार्ट की तो पहले इस एरिया का रेकी करने के लिए इसने अपने ड्राइवर संजू पाल का प्रयोग किया। उसके माध्यम से इसने अपराधियों को ANB न्यूज मंगराजपुर जालौन। देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा की लड़ाई शुरू की थी। ठीक उसी तरह आज झांसी में युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर एक मौन यात्रा निकाली। युवाओं ने अपने शरीर पर चित्र बनाकर जनता और देश के प्रधानमंत्री को एक अनोखा संदेश देने का प्रयास किया है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उन युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, साथ ही भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान हैं। ये तस्वीर है उन किसानों के लिए जिनके नाम पर केवल राजनीति होती है। इन तस्वीरों के माध्यम से आज झांसी का युवा गांधी जयंती पर सड़कों पर उतरा है। सड़कों पर उतरकर युवाओं ने एक मौन यात्रा निकाली जिसमें कई युवा और कांग्रेसी नेता राव रिछारिया शामिल रहे। वहीं मौन यात्रा के माध्यम से देश की सरकार और जनता को संदेश देने का प्रयास किया है। जिस प्रकार गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा की लड़ाई शुरू की थी, ठीक उसी प्रकार वह बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचारी के खिलाफ मौन यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया है, जिसमें सरकार का रुख उस ओर ध्यान दें। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज झांसी। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर देवरिया के यहाँ के सभागार ऑडिटोरियम में DM और यहाँ पर जो रोटरी क्लब के जो महासचिव हैं प्रदेश की हेमा बिंदु नायक पहुँच करके गणमान्य लोगों का, जो लोग कोविड काल में अच्छा कार्य किए थे, जिले के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया है। सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। यहाँ पर सभी को उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान दिया गया है। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा इस दौरान कि जो लोग अच्छा काम करके जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं और नीचे दबे कुचले लोग जो निचले स्तर पर हैं उनको सहयोग कर रहे हैं, उनको ऐसे ही सम्मान दिया जाए जिससे कि लोगों का मनोबल बढ़े और जिले का विकास हो सके। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है हर मुसीबत में साथ रहती है प्रशासन के और अनेकों मामलों में आगे दिखती है। जैसे बाढ़ क्षेत्र हो, कोविड काल हो या किसी गरीब की मदद करना हो, वहाँ पे यहाँ की रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये आगे आती है। इसके संयोजन का पूरा जिम्मा यहाँ पर अखिलेंद्र शाही को दिया गया था, जो जिले के प्रमुख हैं, और पूरी व्यवस्था को सुनियोजित तौर से किया गया। इसमें जो लोग सम्मानित हुए थे उनमें चिकित्सक वर्ग, शिक्षक वर्ग और जो हेल्थ वर्कर हैं, कोविड काल में जिनकी ड्यूटी लगी थी, और आंगनबाड़ी के कुछ कार्यकर्ता थी, कुछ मीडिया के लोगों का भी सम्मान किया गया है। इस सम्मान के बाद से यहाँ पर जो अतिथि लोग आए थे उनके प्रति आभार प्रकट किया। पूरा कार्यक्रम यहाँ पे संचालित किया गया है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। पर्व जहां पिछले साल कोरोना महामारी के भेंट चढ़ गया और रामलीला मंचन पंजाब में
कई जगह नहीं हुआ। वहीं पुराने श्री रामलीला ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी बरनाला द्वारा रामलीला मंचन नहीं किया गया, लेकिन इस साल सरकार द्वारा दी गई छूट के चलते जो रामलीला मंचन है उसको धूमधाम से किया जा रहा है। श्री रामलीला कमेटी बरनाला में प्रधान एडवोकेट नामचंद जिंदल के नेतृत्व में रामलीला मंचन किया जा रहा है। रामलीला मंचन को लेकर लोगों में उत्साह है, श्रद्धालुओं में उत्साह है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जो लंका दहन किया था उसको लेकर जो दशहरा मेला है हिंदू संगठनों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामलीला मंचन को लेकर आप देख सकते हैं किस प्रकार पुराने श्री रामलीला ग्राउंड में जो है भव्य डेकोरेशन की गई है और रंग बिरंगी लड़ियों के साथ ऊपर सजावट की गई है, और जो सजावट है अपने आप में ही दशहरे की बधाई दे रही है। आज हम बात करेंगे श्री रामलीला कमेटी बरनाला के प्रधान एडवोकेट नामचंद जिंदल जी से। प्रधान जी, पिछले साल कोरोना महामारी के कारण जो है रामलीला नहीं हुई, इस प्रकार जो इस बार कितनी तारीख से शुरू हो रही है और क्या तैयारियां हैं? इस बार रामलीला पुराने ग्राउंड में रामलीला कमेटी की तरफ से 4 अक्टूबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगी और बहुत ही लोगों में, मेंबरों में, एक्टरों में, कलाकारों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। ऐसा उत्साह हमने तो, मेरे को तो 55 साल हो गए काम करते हुए, कभी 10-20 साल से ऐसा उत्साह नहीं देखा जो इस बार उत्साह है। हमारे लक्की बांसल जो सीनियर वाइस प्रधान हैं वो भी पूरे जोर शोर के साथ दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसी आप देख सकते हैं किस प्रकार दशहरा मेला को लेकर जो रामलीला मंचन किया जा रहा है, किस प्रकार पुराने श्री रामलीला ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी द्वारा उत्साह से तैयारियां की गई हैं और रामलीला मंचन है जो 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 16 अक्टूबर तक चलेगा। थाना नूरपुर के मिर्ज़ापुर ढेगली में एक सरफिरे व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के गोली मार दी, जिसकी हालत सीरियस होने पर उसे ज़िला अस्पताल में भेजा गया और बाद में उसी सिरफिरे युवक ने अपने घर पर जाकर 315 बोर के दबंचे से अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी प्रेम लीला समाप्त कर दी, जिसकी मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। एसपी धर्मवीर सिंह मौके का निरीक्षण करने पहुँचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी छानबीन में पुलिस लगी हुई है। थाना नूरपुर के मिर्ज़ापुर ढिकली गांव में एक व्यक्ति गौरव त्यागी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, शादीशुदा थे, विधुर थे, इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, एक बच्चा भी है। पेट्रोल पंप पर पहले काम करते थे। एक क्षेत्रीय लड़की के साथ जो बालिग थी उनसे एक तरफा प्रेम प्रसंग था। आज किसी बात को लेकर के विवाद था। मानसिक असंतुलन की अवस्था में पहले लड़की को बाह में गोली मारा। लड़की सेफ है, सुरक्षित है, हॉस्पिटल में है और खुद अपने घर में आकर के 315 बोर के तमंचे से अपने कनपट्टी में गोली मारी और उनकी मौत। अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है। वहीं उसके उत्तराखंड की बात करें तो 2 अक्टूबर 1994 को राज्य आंदोलनकारी पर उत्तर प्रदेश के रामपुर तेरा पर गोलीकांड किया गया, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रामपुर तेरा पहुँचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस वक्त हम रामपुर तेरा पर ही मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही स्मारक है जहाँ राज्य आंदोलनकारियों के नाम अंकित हैं। यह एक स्मारक बना दिया गया है रामपुर तेरा पर और प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे थे और कई वरिष्ठ नेता पहुँचे थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। रामपुर तिराहा कांड के सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और हमारी सरकार उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेगी। हमारे आंदोलनकारियों सभी का हम स्मरण करते हैं
कि आज उनके कारण से, उनकी शहादत के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो उन्होंने सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव हम चलो भाई बाबा। वहीं दूसरी ओर आज राज्य के काफ़ी आंदोलनकारी भी यहाँ पहुँचे थे। उनका ये कहना था कि जो सपना उन्होंने उत्तराखंड बनने का देखा था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कई आंदोलनकारियों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं और गोलीकांड के आरोपियों को अभी तक सजा भी नहीं दी गई। एनवी के लिए रामपुर तेरह से अकील अहमद की। आज पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं उसको लेकर आज मथुरा के जिला अधिकारी कार्यालय के सभागार में आज मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत चहल के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है। वहीं सभी अधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया है। वहीं सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने झंडा भी फहराया था सभी अधिकारियों के साथ और उसके बाद उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाकर और महात्मा गांधी जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है। वहीं सभी अधिकारियों को मथुरा के जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि मथुरा जनपद में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी पर झंडा फहराकर महात्मा गांधी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाए। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। सिंगवेरपुर जाते समय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आज रायबरेली के लालगंज कस्बे में रुके, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने लालगंज के गांधी चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं बखूबी निर्वहन कर रहा हूं। मैं आज सिंगवेरपुर जा रहा हूं, वहां से निषाद राज का आशीर्वाद लेने के बाद हम इस अभियान की शुरुआत कर देंगे और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन गांधी जयंती के दिन जो सफेद पोष नेता और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी यह शपथ लेते हैं कि वह ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और देश को आगे ले जाने में मदद करेंगे, क्या वह सही सिद्ध हो पा रहा है या फिर सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन और जयंतियों पर जा जाकर झूठी कस्में खाकर वापस चले आते हैं वादे करके। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में यह सब सिर्फ एकमात्र दिखावा साबित हो रहा है, क्योंकि रीवा में नगर निगम के द्वारा अवैध वसूली जोरों पर है। आपको बता दें कि बाजार बैठकी के नाम पर नगर निगम के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है और इस कदर से नगर निगम के कर्मचारी अवैध वसूली करते हैं कि कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन चला जाए तो 20, 30, 50, 100 रुपये आराम से ले लेते हैं। यहाँ तक कि किसानों को जो छूट दी गई है कि मंडियों में किसानों का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बावजूद इसके नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा किसानों से भी जबरन पैसा ऐंठ लिया जाता है और यह बोल दिया जाता है कि यह बाजार बैठकी के नाम पर वसूली चालू है। हालांकि अगर कोई ट्रक गलती से अंदर चला आए तो उससे 200 से लेकर 300 रुपए वसूले जाते हैं नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा। लगातार ये जो अवैध वसूली चल रही है इसकी शिकायत भी कई बार रीवा कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन जब शिकायत हो जाती है तब कुछ दिन के लिए अवैध वसूली बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत गए, 2-4-10 दिन तक बंद रहती है और 2-4-10 दिन के बाद फिर से इनकी अवैध वसूली जारी हो जाती है। और अवैध वसूली इस कदर से यह करते हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला जाए तो उससे 20 से 30 रुपए लेना इनके स्वभाव में ही हो गया है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या नगर निगम रीवा की अवैध वसूली पर रोक लग पाएगी या फिर नहीं लग पाएगी। ये ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा।
संभल में बीमारी के चलते 2 बच्चों की हुई मौत को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतक बच्चियों के परिजनों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और उनके पास पड़ोस रह रहे लोगों के भी सैंपलिंग लेने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद संभल के CSC नरौली के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अकरोली का है, जहां पर कि अकरोली गांव में बीमारी के दौरान हुई 2 बच्चियों की मौत को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि जहां पर परिजनों ने सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी, जहां का स्वास्थ्य विभाग की टीम परिजनों के पास पहुंची और वह 2 बच्चियों की मौत को लेकर के, हालांकि परिजनों ने डेंगू होने की आशंका जताई है। बता दें कि परिजनों का मानना है कि वह एक बेटी को इलाज के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां पर उसे प्लेटलेट्स कम होने की संभावना जताते हुए डेंगू होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन दूसरी बच्ची को पेट की मर्ज होने के कारण उसकी भी मौत हो गई थी। इस प्रकार से संभल में हुए 2 बच्चियों की मौत को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब परिजनों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जब स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वह परिजनों के द्वारा मिली जानकारी और उनके लिए गए सैंपलिंग अभी भी नेगेटिव आए हैं, जबकि कोई भी डेंगू होने की पुष्टि नहीं हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये भी बता दें कि यहाँ पर लगातार वायरल फीवर के मरीजों को देखने के लिए लगातार यहाँ पर CSC प्रभारी मुराद हुसैन लगातार यहाँ पर कंटिन्यू देखे जा रहे थे और यहाँ इलाज करते हुए नज़र आ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने बताया है कि वायरल फीवर के कुछ लोग यहाँ पर नज़र दिखाई दे रहे थे, जिनका इलाज भी चल रहा था। इसको लेकर के अब 2 बच्चियों की मौत को लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और टीम जाती हुई गांव में नज़र आ रही है। आपको बताते चलें कि जिस प्रकार से गांव में पसरी गंदगी और कचरे से भरे हुए रास्ते अब साफ संक्रामक रोगों को फैलाने की संभावना जता रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से आशंकित कह सकते हैं, क्योंकि लगातार नालियों में खचाखच गंदगी भरी हुई है। इसको लेकर अभी भी कहीं भी ब्लॉक या ग्राम प्रधान की ओर से इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में भ्रमण कर रही है। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज़, संभल, उत्तर प्रदेश। हम सदर तहसील के गढ़पुर नंबर 10 के टोला भावपुर में हैं, जहां पे राशन का वितरण हो रहा है। यहां वितरण में कोटेदार के द्वारा भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 1 यूनिट पर 4.5 किलो गल्ला दिया जा रहा है और उससे 15 रुपया वसूल किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें अंत्योदय कार्ड की, तो उस पर भी गल्ला कम दिया जा रहा है और पैसे अधिक लिए जा रहे हैं। अंत्योदय कार्ड पे 100 रुपये लिए जा रहे हैं और गल्ले कम दिए जा रहे हैं। इस माह सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी देने का प्रावधान किया है, जिसमें एक कार्ड धारक को 3 किलो चीनी मिलना है, लेकिन कोटेदार के द्वारा 3 किलो चीनी न देकर 2 किलो चीनी दिया जा रहा है। तो 1 किलो चीनी ये कहाँ जा रहा है? क्या पूर्ति विभाग इसमें हिस्सा ले रहा है या कोटेदार इसका खुद इसको बेच रहा है? ये तो सोचने वाली बात होगी। वहीं ग्रामीण इस बारे में कहते हैं कि इसकी शिकायत हम लोग अधिकारियों से करते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये लगता है कि पूर्ति विभाग और कोटेदार की मिली भगत से ये सारा खेल चल रहा है। ANB न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। जिले में लगातार हत्याओं की वारदातों के चलते कानपुर जिले में एक दहशत का माहौल व्याप्त है। कानपुर में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है, जहां पर कुछ दिनों पहले व्यापारी नेता मनीष की गोरखपुर में हत्या कर दी गई थी पुलिस कर्मियों के द्वारा पीट कर। वहीं पर कल देर शाम को एक सपा नेता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर्फ 2 ही हत्याओं पर ये मामला नहीं रुके, जबकि आज कानपुर में सुबह एक घर में 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। ऐसे में ऐसे हालातों को देखते हुए जब ये सूचना पुलिस को मिली, आपको बताते चले ये जो 3 हत्याएं हुई हैं वो जो एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रेम शंकर है। प्रेम शंकर अपनी पत्नी गीता और बेटे कार्तिक के साथ, नैतिक के साथ घर पर रह रहा था और देर शाम को वो अपने घर पहुंचा। चूंकि आपको बताते चले घर के बाहर ही एक दुकान थी, उस दुकान को, परचून की दुकान में वो अपना
व्यापार करता था, जिसके चलते वो अपने परिजनों को और अपने बच्चों को भी पालन पोषण करके उनका जीवन यापन कर रहा था। ऐसे में इस हत्या के बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मौके पर आला अधिकारी तुरंत ही मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ पुलिस ने जो शव थे उनका पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पर कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त ने एक बताया है कि मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार का सुराग नहीं मिल पाया है, क्योंकि मौके से ना ही कोई सुसाइड नोट, ना ही कुछ ऐसी आत्महत्या जैसी स्थितियां दिखी। क्योंकि जो हत्या हुई है बहुत ही नृशंस हत्या हुई है और देर रात हुई है। इसके बाद पुलिस बहुत ही तेजी से कार्य करने लगी है, क्योंकि आपको बता दिया जब से पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ है कानपुर के अंदर, कमिश्नरेट लागू होने के बाद कहीं ना कहीं चीज देखी जा रही थी कि पुलिस की कार्यशैली अच्छी होती दिख रही है। पुलिस की कार्यशैली से जनता भी खुश नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे हालात बढ़ते चले, जैसे जैसे समय बीतता चला, वैसे वैसे इन वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है तब से उसका प्रथम उद्देश्य रहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, जिसके लिए वो लगातार अधिकारियों को आदेश और निर्देश देते रहे। लेकिन वहीं पर अमेठी जनपद में आज एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसमें गौरीगंज सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक है, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने लगातार गौरीगंज विधानसभा की 2 सड़कों को लेकर जो है सदन से लेकर प्राक्कलन समिति तक जो है इसके लिए हमने आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक इसका जो है कोई भी निष्कारण नहीं निकला है और कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है, जिसके लिए आज हम धरना प्रदर्शन और यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 30 तारीख तक, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 31 तारीख को पटेल जी की जयंती पर हम जो है विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर जब एक विधायक को सड़क पर आना पड़ रहा है तो उस विधानसभा की क्या हालत हुई होगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज अमेठी।